पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। हमें क्षमा प्रदान करते हुए इस पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। दया और करुणा से परिपूर्ण पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, अगर हम पवित्र बाइबल में शुरू से लेकर आखिर तक देखा जाए तो उसमें सिर्फ एक बात की जिक्र किया गया है, वो है प्रेम। पिता ईश्वर और पुत्र ईश्वर और पवित्र आत्मा ईश्वर का प्रेम के बारे में ही हम पवित्र वचन में पाते हैं। अगर हम पूछे कि प्रभु ने इस दुनिया की रचना क्यों की और हम सभी मानव जाति को क्यों उत्पन्न किया, तो उसका एकमात्र जवाब ये रहेगा कि पिता ईश्वर का प्रेम। अगर आप आगे एक प्रेम का चश्मा पहनते हुए बाइबल पढ़ेंगे तो हमें ये पता चल जाता है कि इसमें हर एक घटना इसलिए घटी है क्योंकि पिता ईश्वर हम सबको बहुत प्यार करते हैं। पिता ईश्वर का प्रेम ऐसा है कि अगर हम कितने भी बुरे काम करें फिर भी वो हमें सिर्फ और सिर्फ प्रेम करते रहते हैं। यद्यपि ईश्वर ने मानव जाति से बहुत प्रेम किया, मनुष्य ने कई बार ईश्वर का प्रेम को बिखेर दिया और बिना किसी शर्म के बहुत से पाप किया है। लेकिन प्रेम से भरा ईश्वर हमें हमेशा क्षमा प्रदान करते हैं और हमें फिर से प्रेम करते आ रहे हैं, क्योंकि सूक्ति ग्रंथ अध्याय 10 पद से 12 में हम पढ़ते हैं, बैर झगड़े को बढ़ावा देते हैं किंतु प्रेम सभी पाप ढक देता है। हाँ प्रिय भाई और बहनों, हमारे प्रभु बहुत क्षमाशील और प्रेम से भरा व्यक्ति है। इसलिए हम कितने भी बुरे कार्य करें फिर भी प्रभु हमें हमेशा प्रेम करते आ रहे हैं। आज के सुसमाचार में हम देखते हैं कि क्यों क्षमा करना है और क्षमा करने से हमें क्या प्राप्त होते हैं। आइए हम प्रार्थना और भक्ति के साथ इस पवित्र वचन को सुनने के लिए अपने आप को तैयार करें। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 18 पद संज्ञा 21 से लेकर। तब पेत्रुस ने पास आकर ईसा से कहा, प्रभु यदि मेरा भाई मेरे विरुद्ध अपराध करता जाए तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? 7 बार तक? ईसा ने उत्तर दिया, मैं तुमसे नहीं कहता 7 बार तक, बल्कि 70 गुना 7 बार तक। यही कारण है कि स्वर्ग का राज्य उस राजा के सदृश है जो अपने सेवकों से लेखा लेना चाहता था। जब वह लेखा लेने लगा तो उसका लाखों रुपए का एक कर्जदार उसके सामने पेश किया गया। अदा करने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं था। इसलिए स्वामी ने आदेश दिया कि उसे उसकी पत्नी, उसके बच्चों और उसकी सारी जायदाद को बेच दिया जाए और ऋण अदा कर लिया जाए। इस पर वह सेवक उसके पैरों पर गिर कर ये कहते हुए अनुनय विनय करता रहा, मुझे समय दीजिए और मैं आपको सब चुका दूंगा। उस सेवक के स्वामी को तरस हो आया और उसने उसे जाने दिया और उसका कर्ज माफ कर दिया। जब वह सेवक बाहर निकला तो वह अपने एक सहसेवक से मिला जो उसका लगभग 100 दीनार का कर्जदार था। उसने उसे पकड़ लिया और उसका गला घोंटकर कहा, अपना कर्ज चुका दो। सहसेवक उसके पैरों पर गिर पड़ा और ये कहते हुए अनुनय विनय करता रहा, मुझे समय दीजिए और मैं आपको चुका दूंगा। परंतु उसने नहीं माना और जाकर
उसे तब तक के लिए बंदी गृह में डलवा दिया जब तक वो अपना कर्ज ना चुका दे। ये सब देखकर उसके दूसरे सहसेवक बहुत दुखी हो गए और उन्होंने स्वामी के पास जाकर सारी बातें बता दी। तब स्वामी ने उस सेवक को बुलाकर कहा, दुष्ट सेवक, तुम्हारी अनुनय विनय पर मैंने तुम्हारा वह सारा कर्ज माफ कर दिया था, तो जिस प्रकार मैंने तुम पर दया की थी, क्या उसी प्रकार तुम्हें भी अपने सहसेवक पर दया नहीं करनी चाहिए थी? और स्वामी ने क्रुद्ध होकर उसे तब तक के लिए जल्लादों के हवाले कर दिया जब तक वह कोड़ी कोड़ी ना चुका दे। यदि तुम में हर एक अपने भाई को पूरे हृदय से क्षमा नहीं करेगा, तो मेरा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे साथ ऐसा ही करेगा। अपना ये उपदेश समाप्त कर इस गलीले से चले गए और यरदन के पार यहूदिया प्रदेश पहुँचे। ये प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, जहाँ प्रेम है वहाँ क्षमा है। ईसाई धर्म का पहचान प्रेम और क्षमा के अलावा और कुछ नहीं है। लेकिन कभी कभी हम ये पूछते हैं, जिस प्रकार आज के सुसमाचार में संत पतरुस ने पूछा था कि प्रभु, मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? और प्रभु यीशु ने उन्हें जवाब दिया, 70 गुना 7 बार। ये 70 गुना 7 बार का मतलब क्या होता है? हम देखते हैं कि उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 4 पद संख्या 24 में 70 गुना 7 बार तक क्षमा करने के लिए बताते हैं। इसका मतलब यह है कि अनगिनत बार और अनिश्चित और अवर्णनीय रूप से हम दूसरों को क्षमा करना चाहिए। लेकिन अक्सर हम दूसरों को क्षमा देने के लिए और क्षमा करने के लिए हम असमर्थ हो जाते हैं। हमें दूसरों को क्षमा क्यों करना है? इसका जवाब इस प्रकार होंगे। सबसे पहला, यिर्मयाह के ग्रंथ अध्याय 30 पद संख्या 12 से लेकर 15 तक हम इस प्रकार पढ़ते हैं, तुम्हारी बीमारी कभी अच्छी नहीं होगी, तुम्हारे घावों पर कोई इलाज नहीं है, तुम्हारे घाव नहीं भरेंगे, तुम्हारे सभी प्रेमियों ने तुमको भुला दिया, वे तुम्हारी कोई परवाह नहीं करते, क्योंकि तुम्हारे असंख्य अपराधों और पापों के कारण मैंने तुमको शत्रु की तरह मारा और घोर दंड दिया है। तुम अपने घावों पर क्यों रोती हो? तुम्हारी बीमारी का कोई इलाज नहीं, तुम्हारे असंख्य अपराधों और पापों के कारण ही मैंने तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार किया है। हाँ, कृष्ण में मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम प्रतिदिन हर पल और हर क्षण पाप करते आ रहे, हमारे विचारों में, हमारी बातों द्वारा, और हम जो भी करते उसके द्वारा भी हम बहुत पाप करते हैं। लेकिन जब हम प्रभु के सामने हमारे पापों के लिए माफ़ी मांगते हैं, सबसे पहला प्रभु हमें ये बताएंगे कि तुम जाकर तुम्हारे भाई को और बहन को माफ़ कर दो। ये हम पढ़ते हैं संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 24। जब तुम वेदी पर अपनी भेंट चढ़ा रहे हो, तुम्हें वहाँ याद आए कि मेरे भाई को मुझसे कोई शिकायत है, तो अपनी भेंट वही वेदी के सामने छोड़कर पहले अपने भाई से मेल करने जाओ और तब आकर अपनी भेंट चढ़ाओ। आज के सुसमाचार से भी प्रभु ने हमें यह बताया था कि अगर हमें पिता ईश्वर से माफ़ी मिलना चाहते हैं, तो हमें हमारे भाई और बहन को, हमारे माता पिताओं को और हमारे रिश्तेदारों को, हमारे टीचर्स को और हमारे फादर सिस्टर्स को हम क्षमा देना है। अक्सर हम ये कर नहीं पा रहे क्योंकि हमारे अंदर बहुत घृणा की भावना है और हमारे अंदर बहुत हर्ट फीलिंग्स है। इसके कारण हम दूसरों को क्षमा दे नहीं पा रहे हैं। प्रभु हमें क्षमा देने और क्षमा करने की कृपा दे। और हम दूसरों को क्षमा क्यों करना है?
वो इसलिए कि अगर आपको आपके जीवन में सफलता प्राप्त करना है और आपके जीवन में उन्नति देखना है, या आपको चैन की नींद सोना है, या आप खुशी से जीने के लिए हम एक दूसरे को क्षमा देना है और क्षमा करना है। मैंने अक्सर देखा है, विशेष रूप से रिट्रीट सेंटरों में, कि बहुत सारे लोग चंगाई प्राप्त करते हैं और उनके जीवन में कई सारे मिरेकल्स होते हैं। उसका एकमात्र कारण ये है कि उन लोग दिल से दूसरों को प्रेम करने शुरू करते हैं और दूसरों को क्षमा देना शुरू करते हैं। अक्सर हम ये सोचते हैं कि हम दूसरों को बदला चुके, लेकिन रोमियों के नाम लिखे हुए पत्र अध्याय 12 पद संख्या 19 से लेकर 20 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, प्रिय भाइयों, आप स्वयं बदला ना चुकाए, बल्कि उसे ईश्वर के प्रकोप पर छोड़ दे, क्योंकि लिखा है, प्रभु कहता है, प्रतिशोध मेरा अधिकार है, मैं ही बदला चुकाऊंगा। इसलिए यदि आपका शत्रु भूखा है तो उसे खिलाए, और यदि वह प्यासा है तो उसे पिलाए, क्योंकि ऐसा करने से आप उसके सिर पर जलते अंगारों का ढेर लगाएंगे। आप लोग बुराई से हार ना माने, बल्कि भलाई द्वारा बुराई पर विजय प्राप्त करें। आइए कृष्ण मेरे प्रिय भाई और बहनों, क्षमा एक बहुत बड़ी चीज़ है, उसे पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर हम हमारे दिल को और हमारे सभी घृणा को, सभी हर्ट फीलिंग्स को, नफरत को प्रभु पर चढ़ाते हुए उन सभी लोगों के लिए प्रार्थना करना शुरू करते हैं, प्रभु हमें और एक दूसरे को भी अनुग्रह से और आशीर्वाद से परिपूर्ण करेंगे।